14 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 14 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 में पहली बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया गया था। तमिलनाडु पहला राज्य भारत का बन गया है जिसने अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। तो जलवायु कार्यवाही योजना या जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। मनु भाकर ने अभी जो भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रही है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछ सकता है। संस्कृति मंत्रालय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? तो 7। कहाँ कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश वाला पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? प्रयागराज में। इसके अलावा पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है संस्कृति मंत्रालय ने। वाराणसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। तो पूछ सकता है दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। ये 8वां संस्करण होगा इस महोत्सव का। जो पहला और दूसरा महोत्सव हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, दूसरा चेन्नई में हुआ था, तीसरा चेन्नई में हुआ था, चौथा लखनऊ में हुआ था, 5वां कोलकाता में हुआ था, 6ठा वर्चुअल था कोविड के समय, 7वां गोवा में हुआ था और अब 8वां भोपाल में होगा। ठीक। शिशुपाल पहाड़ी अभी हाल ही में चर्चा में है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। ये कहाँ पर स्थित है? पूछ सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है शिशुपाल पहाड़ी। भूपेंद्र पटेल, गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की फिर से प्रचंड जीत हुई है। तो दोबारा इन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। बेंगलुरु, यहाँ पे G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है उससे संबंध में पहली बैठक आयोजित हुई। कहाँ? बेंगलुरु में। अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर 21 निर्जन द्वीप, उनका नाम परमवीर चक्र जो 21 विजेता हैं उनके नाम पर रखा गया है। पूछ सकता है कि किस द्वीप पर, कहाँ पर 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत चीन की सेनाओं के बीच यहाँ पे झड़प हाल ही में हुई है, पूछ सकता है। जापान, देखिए यहाँ का एक, जापान ने पहला अपना मून लैंडर लॉन्च किया है और पहला मून लैंडर ही वहाँ के एक निजी विमानन जो स्पेस कंपनी है या फिर स्टार्टअप है, आई स्पेस नाम है, इसके द्वारा भेजा गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम हाकुतो आर है। क्या नाम है? हाकुतो आर है। अभी तक केवल 3 देश यूएसए, रूस और चीन ही सफल हो पाए हैं अपना लैंडर चंद्रमा पे उतारने में। भारत ने चंद्रयान 2 भेजा था लेकिन वो सफल नहीं हो सका। जो विक्रम लैंडर था वो फेल हो गया। इस कारण से भारत का वो मिशन सफल नहीं रहा, नहीं तो भारत चौथा देश बन जाता उस समय, संभवतः तीसरा देश बन जाता जहाँ तक मुझको याद है। लेकिन फिलहाल नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। जापान का आई स्पेस अगर ये जो मून लैंडर है उतारने में सफल हो जाता है तो ये चौथा देश बन जाएगा जापान जिसका लैंडर उतरेगा चंद्रमा की सतह पर और पहला, दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर हो जाएगा ये, अर्थात निजी क्षेत्र के द्वारा लॉन्च या बनाया गया मून लैंडर हो जाएगा जो चंद्रमा की सतह पे उतरेगा। तो ये 2 कीर्तिमान जापान के हाथ में आएंगे अगर ये सफल हो गया तो। राशिद, देखिए राशिद के बारे में पूछा सकता है यूएई का। और अरब जगत की बात करें तो अरब जगत का भी पहला चंद्रयान, इसका नाम राशिद है, अभी लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के फ्लोरिडा से। ठीक है। और इसको मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र दुबई में बनाया गया है। तो अरब में निर्मित ये पहला चंद्रयान है, अरब जगत का पहला चंद्रयान है, यूएई का पहला चंद्रयान है, नाम है राशिद। मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र दुबई में बनाया गया है। फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनमें से कुछ प्रश्न निश्चित रूप से आपके जो पेपर बनेंगे, फाइनल जो पेपर, इसमें से मुझे ऐसा लगता है जापान वाला या राशिद वाला ये पीसीएस के पेपर में आपके आएगा ही आएगा, पीसीएस जे वाले में भी आएगा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।